आज हम एक बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी को बड़े ही आसान तरीके से कैसे उगा सकते हैं उसके टिप्स डिस्कस करेंगे। और ये है राउंड स्क्वाश सुप्रीमो। इसको टींडा भी बोलते हैं, कई लोग इसको छोटा कद्दू भी बोल देते हैं। इसकी बेस्ट वैरायटी के हमने सीड्स ढूंढे हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत नरम इसकी सब्ज़ी बनती है। गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ठंडा भी होता है और इजी टू डाइजेस्ट माना जाता है। देखिए आप यहाँ पे जो छोटी सी बेल है लदी हुई है वो फलों से, एक के साथ एक फल। एक को आप तोड़ते हैं तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे जो है एक दो फल और तैयार हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, इसमें हल्का सा नाखून लगाएं इसमें तो पता चलता है कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको तोड़ते तोड़ते मैंने देखा है पौधे को साथ में जब वो टच करता है, जब हम घुमाते हैं तोड़ने के लिए, घुमाकर ही तोड़ना होता है, उतने में ही इसकी जो ऊपर वाला जो छिलका है वो हल्का सा छिल जाता है, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। घर का 100% ऑर्गेनिक जो चीज़ें आप पैदा करते हैं उनमें विटामिन मिनरल्स इतने ज़्यादा होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए सेकंड फ्लोर है, हमने तीनों फ्लोर पे गार्डनिंग की हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तरह तरह की मिश्रित खेती कर रखी है। एक के साथ आप देखेंगे दूसरा पौधा आपको नज़र आएगा। ये देखिए बीच में चुकंदर के पत्ते नज़र आ रहे हैं, बीच में ही प्याज का बीज नज़र आ रहा होगा आपको, है ना। ये देखिए यहाँ पे भी कितने अलग अलग पौधे, यहाँ से गोभी हमने तोड़ ली है, छोटे छोटे फूल। सो अलग अलग तरह की चीज़ें छत पे हमने उगा रखी हैं। बड़ा मज़ा आता है सुबह शाम को जब भी छत पे आते हैं। ये देखिए शाम का समय है, सूरज डूबने वाला है और ये इतनी मीठी मीठी धूप है ना, और इतनी प्यारी खुशबू इन क्यारियों में से आती है। पास में बहुत सारे फूल हैं और इन सब्जियों को, इनके गुणों को वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 100% नेचुरल ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड, नो यूरिया। पता नहीं आजकल कितने जहरीले रसायन यूज़ किए जाते हैं चीज़ों को बनाने के लिए, है ना। फिर उन्हीं फलों सब्जियों को हम खा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें पता है लॉन्ग टर्म में बड़ी नुकसानदायक भी साबित होती हैं। तो देखिए इस पौधे को आप इसके बीजों से बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इसके बीज आप ले लीजिए, सर्दियों के मौसम की ये सब्ज़ी है, इसको सर्दियों के एंड पे बेसिकली उगाते हैं, तो उसके बाद ये गर्मियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने तक भी चलती रहती है। सो आप देखिए यहाँ पे हमने बहुत पहले ये चीज़ें लगाई थी, बट बहुत आगे तक ये सब्जियाँ हमें फल देती रही। एक सिंपल हम काम कर सकते हैं, इसकी पौध मार्केट से मिल जाती है। सो मार्केट से हमेशा अच्छी वैरायटी ढूंढें, बढ़िया नर्सरी चूज़ करें, जो बढ़िया जो वैरायटी है उसके पौधे रखते हो। कई बार क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सब्ज़ी की बात कर लीजिए, बैंगन हो, टिंडे हो, करेला हो, उसमें सैकड़ों वैरायटीज़ हैं। अगर वो सस्ते हल्के बीज लेंगे तो वैरायटी ऐसी होगी कि आपको फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार नहीं मिलेगी। मान लीजिए वैरायटी अच्छी आ गई तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम उसको आकर ऐसे ही मिट्टी में बो देते हैं। हम हर चीज़ के लिए पहले सीखते हैं क्या है। ये देखिए खरबूजा लगा हुआ, खरबूजे के गुण आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे कितने प्यारे फल लगे हुए हैं। सो एक चीज़ तैयार होती है, साथ में नीचे से दूसरी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये क्यारी जो है स्ट्रॉबेरीज से भरी हुई थी, स्ट्रॉबेरीज ख़त्म हुई हैं, बीच बीच में पौधे उसके भी खड़े हुए हैं कई, और साथ में ये चीज़ें उगनी शुरू हो गई। आप देखिए यहाँ पर ये स्क्वाश गोर्ड के जो है कितने प्यारे प्यारे फल हैं। बीच में ही कोई इसको हलवा कद्दू बोलते हैं, उसके पौधे भी हैं बीच बीच में। ये देखिए पेठे के पौधे हैं, है ना। तरह तरह की चीज़ें हैं। लंबे वाली लौकी जो है, कई उसको भी कद्दू या घिया कद्दू भी बोल देते हैं ना, वो भी है बीच बीच में। तरह तरह के पौधे हैं। बीच में आप देखिए मधुमक्खियाँ फूलों में, है ना, रस पी रही हैं, दो दो मधुमक्खियाँ एक फूल पे। सो पॉलिनेशन भी नेचुरल होता है। ये मेथा है, एक मेथी होती है, बीच बीच में आप पत्ते जो ये देख रहे हैं मेथा के हैं। और देखिए हर रोज़ ऑलमोस्ट एक दो तीन फल हम इसके अलग अलग बेलों से तोड़ लेते हैं। छोटी सी बेल होती है, पत्ते बड़े बड़े हैं, बेल का फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे लंबी होती जाती है, और एक ही जगह एक ही समय पे इसको 7-8 फल लगे रहते हैं। आप एक या दो तोड़ते हैं तो अगले 3-4 जो हैं तैयार होते हैं। देखिए 2 फल मैंने तोड़ लिए, अगले 2 एक जो हैं बड़ी हाई स्पीड पे ये बढ़ते हैं, विदाउट एनी यूरिया केमिकल, क्योंकि हमने जो मिट्टी है उसको बहुत सॉफ्ट बनाया हुआ है। आप देखिए मिट्टी में साथ में ही धनिया कितना उगा हुआ है, करेले के आपको पौधे नज़र आ रहे होंगे, लौकी के पौधे हैं, है ना, और कुछ बड़े स्पेशल पौधे हैं।
रोज़मेरी जो है उसके गुण आप जानते होंगे, शायद नेट पे आप पढ़ेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। जब मैं फ़ॉरेन घूमता हूँ तो मैं इन पौधों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखता हूँ, इसके बारे में सीखता हूँ। ये देखिए ब्रोकली कितनी अच्छी हुई है, इसमें बड़े बड़े फूल ब्रोकली के आपने अभी पीछे देखे होंगे। सो आप भी खेती करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी वे में आपको बताएंगे। खेती करना टफ नहीं है, हाँ लगता ज़रूर है कई लोगों को, बट ये इतना इजी बना देंगे आपके लिए। बहुत सिंपल टिप्स हैं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखे, वही सिंपल टिप्स जो खेतों में हम यूज़ करते आए हैं सदियों से, वही चीज़ें हम यहाँ यूज़ करके अपने घर पे देखिए रस से भरे हुए ये सब्ज़ी में इतनी ज़्यादा मिठास होती है, इतने सॉफ्ट लगते हैं, बच्चे इसको एकदम ना पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे और दो और दो। अदरवाइज़ आपको पता है कि बच्चे जो है जल्दी है ना ग्रीन सब्जियाँ ये चीज़ें नहीं खाते, बट इसकी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी और मीठी मीठी सी बनती है। इसमें आप तरह तरह के मसाले डालिए जो बढ़िया बढ़िया घर के हों स्पेशली, तो बच्चे बड़े मज़े से बड़े शौक़ से खाएंगे। इसे चप्पन कद्दू भी कहते हैं कई लोग। इसको उगाना बहुत आसान है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मिट्टी में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मिट्टी बनाएं। मिट्टी बनाने के लिए क्या करें, आप सिंपल काम करें, एक नॉर्मल मिट्टी ले लें जो कहीं से भी आपके घर पे पहले ही होगी, या नर्सरी में से आप 2-4 गमले लाएंगे तो वो भी मिट्टी भर के ही देते हैं। उसमें आप मिक्स कीजिए थोड़ी सी सैंडी सॉइल, मतलब रेत वाली मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, वो भी मिल जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन ना हो तो आप नर्सरी वाले को बोलिए कि आपको 2-3 टाइप की मिट्टी वो अरेंज करके दे, स्पेशली खेत वाली मिट्टी। मान लीजिए 20% आपने रेत वाली मिट्टी डाल दी है, तो आप 35 से 40% खेत वाली मिट्टी लीजिए, बाकी नॉर्मल मिट्टी, और उसमें 30% जो है एक मिश्रण डालिए कंपोस्ट का। कंपोस्ट में हम जो मिश्रण यूज़ करते हैं वो तो बड़ा ही स्पेशल बनाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे फूल जो हैं, नन्ही सी बेल को भी फूल लगे होंगे और वो फूलों के फल बनते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे देखिए आप खीरों से भरी हुई ये बेल, बिल्कुल पतली सी बेल, और आप खीरे गिनिए हर 2-2 इंच पे बिल्कुल नन्हे नन्हे पतले पतले खीरे आपको नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो देखिए इनको पतले, जब ये छोटे होते हैं तभी खाना चाहिए, ज़्यादा बड़े या पकने ना दें इनको, तो फिर इनमें बहुत गुण होते हैं। सो हमने तरह तरह की खेतियाँ कर रखी हैं। इनको उगाने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, जब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि बसंत ऋतु जब होती है, फेब के आसपास, है ना, बड़ा मीठा सा मौसम हो जाता है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है और धूप अच्छी आने लग जाती है, उस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और ओवर धूप ना पड़े, मतलब उस सीज़न में तो इसको धूप का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मार्च में, अप्रैल में, है ना, वहाँ तक तो धूप बड़ी नॉर्मल सी होती है। मई के बाद धूप थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तब ये पौधा थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहता है। सो ओवर धूप ना हो, एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे सुबह इसको 3-4 घंटे धूप मिल जाए, आफ्टरनून की धूप बहुत ज़्यादा इस पर ना पड़े, थोड़ी बहुत फिल्टर्ड पड़ जाए तो इट्स ओके। और इसे गर्मियों के मौसम में भी उगाया जा सकता है। दोनों समय सीज़न पे अपने समय पे बड़ा अच्छा फल देती है। और मज़े वाली बात यह है कि एक पौधा ही बहुत ज़्यादा फल दे देता है। आप देखें बेल, छोटी सी बेल है और आगे आगे बढ़ती जाती है, जहाँ 5-7 इंच आगे बढ़ रही है वो जगह फूलों से और फलों से भरी होती है। आप यहाँ देखिए कितने फल हैं, और एक साइड पे आपको छोटा सा फल नज़र आ रहा होगा, हल्का येलो टोन में है, वो ख़राब होना शुरू हो गया, तो उसको उखाड़ के हम फेंक देते हैं, ताकि वो कोई भी फल सड़ के कोई बैक्टीरिया जो है पौधे को ख़राब ना करे। देखिए इसको मैंने तोड़ लिया है और इसको हम फेंक देंगे क्योंकि ये ख़राब हो रहा है। सो कभी कभार एक आध फल जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम किसी कीटनाशक, पेस्टिसाइड, जहर का यूज़ नहीं करते, और इतने फल लगते हैं जो हमारे रिश्तेदारों के, दोस्तों के भी काम आते हैं। बहुत फल लगता है। आप बस मेहनत कीजिए, सिंपल तरीके यूज़ कीजिए, और देखिए हमने घर पे सैकड़ों तरह की प्रेशियस जड़ी बूटियाँ, ऐसी इम्पॉर्टेंट जड़ी बूटियाँ, मतलब आप इनके बारे में नेट पे सर्च कीजिए, आपकी रूह खुश हो जाएगी। ढेरों ढेर हमारे घर पे उगती हैं और इतना फल लगता है, क्योंकि बड़ी स्पेशल उसके लिए हम एक कंपोस्ट तैयार करते हैं, वो भी सब्जियों से, फलों से, छिलकों से। बड़े आसान तरीके हम आपको बताएंगे कि आप भी अपने घर में किचन वेस्ट से, फलों के छिलकों से वो कंपोस्ट कैसे बनाकर ऐसे सब्जियों, फलों का ढेर लगा सकते हैं अपने घर पे। न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ें आप अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हैं। अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। हम हेल्दी हैं तो ही हमें, मतलब अपनी मेहनत का, पैसे का, है ना, सभी चीज़ों का फ़ायदा है। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए, राइट। सो हम मिल के कोशिश करें, नेचर की हेल्प करें, पॉल्यूशन कम करें, दूसरों को मोटिवेट करें।